प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 30 मार्च 2025, दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भ्रष्टाचार के मामलों में होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम हेल्पलाइन 1064 की जांच पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में 1064 हेल्पलाइन की बैठक के दौरान भ्रष्टाचार पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को लंबी अवधि से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों को हटाने के आदेश दिए। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सभी विभाग अपने स्तर से प्रयास करें। 1064 हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों का समाधान समय पर हो, इसके लिए विजिलेंस को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि शिकायतकर्ता की गोपनीयता सुनिश्चित की जाए और समस्या का समाधान पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। हेल्पलाइन 1905 और 1064 की नियमित समीक्षा के आदेश भी दिए गए हैं। कांग्रेस की पत्रकार वार्ता, माहरा ने गिनाए सरकार के घोटाले, कहा जिम्मेदार लोगों पर नहीं हो रही कार्रवाई। देहरादून में आयोजित कांग्रेस की प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। माहरा ने कहा कि वन निगम ने दोबारा मालदारी ठेकेदारी प्रथा लागू करने का पत्र जारी किया, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। कोटद्वार के बनियाली क्षेत्र में रेत का ठेका 1 रुपए घन मीटर के हिसाब से दिया गया। हरिद्वार के गेट नंबर 1 और 2 में 19 लाख का घोटाला पकड़ा गया, लेकिन केवल एक व्यक्ति को सस्पेंड किया गया। लाल कुआं में 1.51 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। माहरा ने आरोप लगाया कि खेलों के लिए बिना टेंडर के काम दिए गए और पदक लाखों में खरीदे गए, लेकिन सरकार जांच नहीं कर रही। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक। देहरादून में जांच कमेटी का हुआ गठन। देहरादून में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए डीएम सविन बंसल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी फीस वृद्धि, कॉपी किताबों और ड्रेस के नाम पर हो रही लूट की जांच करेगी। डीएवी कॉलेज के छात्रों ने शुक्रवार को डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर मनमानी रोकने की मांग की। अभिभावकों ने भी डीएम से मिलकर कहा कि बिना सूचना के फीस बढ़ाई जा रही है। डीएम ने शिकायतों की जांच के बाद सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति मामला, गणेश जोशी की बढ़ सकती है मुश्किलें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति के मामले में याचिकाकर्ता विकेश नेगी ने हाई कोर्ट में जाने का मन बना लिया है। पहले विजिलेंस कोर्ट ने एफिडेविट की कमी के कारण याचिका खारिज कर दी थी। विकेश नेगी का कहना है कि उनके पास सभी दस्तावेज मौजूद है। उन्होंने अब एफिडेविट तैयार कर लिया है और जल्द ही हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। इस मामले में कांग्रेस नेता पंकज छेत्री ने भी एफिडेविट के साथ एक याचिका विजिलेंस कोर्ट में दायर की है। मंत्री गणेश जोशी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा कि निचली अदालत में याचिका खारिज हुई है, हाई कोर्ट में भी खारिज हो जाएगी। अस्पताल के बेड पर कॉकरोच और शौचालय में गंदगी देख भड़के कमिश्नर, सीएमएस से मांगा जवाब। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाल रोग विभाग के बेड पर कॉकरोच रेंगते देख वे नाराज हुए। इसके बाद शौचालयों में गंदगी का अंबार देखकर कमिश्नर ने सीएमएस से स्पष्टीकरण मांगा और तत्काल सफाई के निर्देश दिए। कमिश्नर ने अस्पताल प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था लचर है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अब सफाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। एयर मार्शल आशुतोष और लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने भरी उड़ान, फॉर्मेशन मिशन को दिया अंजाम। सेंट्रल एयर कमांडर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने शनिवार को Su-30 AIMKI विमान उड़ाया। मिशन की शुरुआत एयरफोर्स स्टेशन बख्शी का तालाब से हुई। इस मिशन की योजना उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बनाई गई थी। एयर मार्शल दीक्षित ने फॉर्मेशन का नेतृत्व किया और आर्मी कमांडर पिछले कॉकपिट में बैठे थे। वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य आर्मी कमांडर को Su-30 AIMKI की क्षमताओं से परिचित कराना था।
इसमें वायुसेना की तेज प्रतिक्रिया और मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। अब बाहरी संस्था भी करेगी कैंपा के कामों की निगरानी। कैग की रिपोर्ट से मचा हड़कंप। राज्य सरकार ने कैंपा प्रतीकात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के कामों की निगरानी के लिए बाहरी संस्था की मदद लेने का निर्णय लिया है। बजट सत्र में आई कैग की रिपोर्ट में कैंपा के कामों में मनमानी और अनियमितताओं का जिक्र था। रिपोर्ट में पौधरोपण के लिए खड़ी ढलानों का चयन और देखभाल के लिए 10 साल की राशि लेने जैसी गड़बड़ियों की बात कही गई थी। रिपोर्ट में कैंपा के बजट से आईफोन, लैपटॉप और फ्रिज खरीदने के आरोप भी थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए बाहरी संस्था की मदद से कैंपा के कामों में पारदर्शिता लाने की योजना है। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी। धाम में 15,000 श्रद्धालुओं के रात्रि प्रवास की व्यवस्था। पड़ावों में भी किए गए इंतजाम। केदारनाथ यात्रा 2 मई से शुरू हो रही है। प्रशासन ने धाम में एक रात में अधिकतम 15,000 यात्रियों के रात्रि प्रवास की व्यवस्था की है। गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच जंगल चट्टी, भीमबली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली और रुद्रा पॉइंट में भी 2000 यात्रियों के प्रवास का इंतजाम किया गया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN को भोजन और रात्रि प्रवास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामबाड़ा से केदारनाथ के बीच बर्फ सफाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रशासन ने कहा कि 25 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। यात्रियों को तीर्थ पुरोहितों के आवासीय भवनों, GMVN के कॉटेज और टेंट में ठहरने की सुविधा मिलेगी। 9 पर्वतीय जिलों में तैनात किए 84 बाणधारी डॉक्टर। मुख्य चिकित्साधिकारियों को सौंपी गई सूची। राज्य के 9 पर्वतीय जिलों को 84 नए MBBS डॉक्टर मिल गए हैं। शीनगढ़ मेडिकल कॉलेज से पास आउट इन बाणधारी डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को सूची सौंप दी गई है। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को एक और मौका। सहायक लेखाकार भर्ती पर बड़ा अपडेट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC ने पुलिस भर्ती और अन्य भर्तियों पर नया अपडेट जारी किया है। पुलिस विभाग में आरक्षी पद के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जमा करने का एक और मौका दिया गया है। अभ्यर्थी 4 अप्रैल को झाझरा में प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। कनिष्ठ सहायक संवर्ग के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। सहायक लेखाकार के 63 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन 5 अप्रैल से 29 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। लिखित परीक्षा 6 जुलाई को प्रस्तावित है। आयोग भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए तैयारी कर रहा है। इस साल गर्मी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड। हीट वेव सुखाएगी गला। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। पिछले साल देहरादून में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस बार हीट वेव्स के दिनों की संख्या बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग और अन्य घरेलू कारणों से तापमान में इजाफा हो सकता है। इससे पीने के पानी की किल्लत बढ़ने की आशंका है। राज्य सरकार को रणनीति तैयार करने की जरूरत है। गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। टिहरी गढ़वाल में वाहन से फर्राटा भरने वाले रहें सावधान। NH 7 पर लगा स्पीड मीटर। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले टिहरी प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राष्ट्रीय राजमार्ग 34 और NH 7 का निरीक्षण किया। उन्होंने खाड़ी, ताचिला और बगड़धार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में मरम्मत कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने सड़क किनारे मलबा हटाने, झाड़ी कटान और साइनेज लगाने के निर्देश दिए। ताचला में स्पीड मीटर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग पर गति नियंत्रण के लिए एक और स्पीड मीटर साकनीधार में लगाने के आदेश दिए। इसके अलावा DM ने भद्रकाली चौराहे पर डायवर्जन के डिजाइन को सुधारने और यातायात व्यवस्था के लिए बैरियर लगाने को कहा। 15 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए वन विभाग की तैयारी। फील्ड में नजर आएंगे PCCF स्तर के अफसर। उत्तराखंड में 15 फरवरी से 15 जून तक चलने वाले फॉरेस्ट फायर सीजन के मद्देनजर वन विभाग ने विशेष तैयारी की है। इस बार पहली बार PCCF स्तर के अधिकारियों को जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी गई है। वन विभाग प्रमुख डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि आग की घटनाओं पर तेजी से नियंत्रण के लिए ड्रोन और हाईटेक एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। इस ऐप से रिस्पांस टाइम 5 से 6 घंटे तक कम हुआ है। शीतलाखेत मॉडल को अपनाते हुए स्थानीय लोगों और वन विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
करीब 5000 फायर वॉचरों को तैनात किया गया है। वन विभाग को सरकार से आर्थिक सहायता भी मिल रही है, जिससे उपकरण और संसाधनों की खरीद की जा रही है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। ओह न्यूज उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। नमस्कार।